नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार नमस्कार मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार का गठन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में करीब 52 विधायकों ने और 52 नेताओं ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, मंत्री पद की शपथ लिए हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम चेहरे की बात करें तो दानिश आजाद अंसारी को मोहसिन रजा के जगह इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को दावा किया है कि बीजेपी के प्रति अब मुस्लिम समाज में जो है विश्वास जागृत हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों का जो प्यार है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हम आपको बता दें कि दानिश आजाद अंसारी बलिया जिले के रहने वाले हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में बतौर मुस्लिम चेहरे के तौर पर दानिश आजाद अंसारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हम आपको बता दें कि दानिश आजाद अंसारी अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें मोहसिन रजा की जगह इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और हालांकि मोहसिन रजा इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से दानिश आजाद अंसारी एक युवा चेहरा है और मुस्लिम चेहरे के तौर पे उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है, रविवार को उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ उनका झुकाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की तरफ मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो अब मूव कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें दानिश आजाद अंसारी ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समाज मुख्य रूप से जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के भ्रमजाल से अब निकल रही है मुस्लिम समाज की जो वोटर्स है और वो अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलने की जो योजना है और जो तमाम केंद्र और राज्य की योजनाएं आ रही हैं उसका हर वर्ग को लाभ मिल रहा है, इसको लेकर भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अब लगातार बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीजेपी को मुस्लिम समाज का प्यार मिल रहा है और मुस्लिम समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है, ऐसा कहना है दानिश आजाद अंसारी का, जो शुक्रवार को योगी कैबिनेट में यानी कि योगी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। युवा चेहरा है और मुस्लिम चेहरे के तौर पर एक नया चेहरा उभर के सामने आया है। मोहसिन रजा कई बार ऐसे बयान भी दे चुके हैं जिसके चलते पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो नाराज थे। तो इस बार युवा चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हम आपको बता दें कि मोहसिन रजा की जगह जब से दानिश आजाद अंसारी आए हैं तो उनके में भी विश्वास बढ़ा है और लगातार मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी की तरफ और अधिक झुकाव लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से रविवार को उन्होंने बयान दिया है तो उनके वर्ग के, उनके समुदाय के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि आजाद ने यह भी कहा है कि विपक्षी दल अगर सपा, बसपा और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज का साथ दिया है, मुस्लिम समाज की महिलाओं के हक में काम करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज अब बीजेपी की तरफ अपना विश्वास दिखा रहा है। आने वाले समय में आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे 2024 के लोकसभा के चुनाव हो, चाहे 2027 के फिर विधानसभा के चुनाव हो, तो उसमें मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इस हम आपको बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव के बाद एक बयान में कहा था कि जिस तरीके से मुस्लिम मुझसे प्यार करते हैं उसी तरीके से मैं भी मुस्लिमों से प्यार करता हूं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, उसके बाद दानिश आजाद अंसारी का ये जो बयान आया है, ये जो दावा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके लिए अब बड़ी चुनौती हो गई। क्योंकि विपक्ष की पार्टी मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक समझ के राजनीति करती थी और लगातार समीकरण बनाकर दावा करती थी कि मुस्लिम जो है वो उनके साथ है। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल है, जो राजनीति में बदलाव आया है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए चिंता करने वाली बात है।